चलो दोस्तों, यहीं पे मैं फटाफट पहले एंट्री कर लेता हूँ। चलो, अपनी एंट्री हो चुकी है। अब इसके सामने सबसे पहले तो हम पोजीशंस चेक कर लेते हैं। तो पोजीशंस में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑलमोस्ट फ्लैट पोजीशंस यहाँ पे चल रहे हैं और 199 के अराउंड यहाँ पे मुझे एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले, अब टाइम हो चल रहा है 10:38 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें ना तो आप बोलोगे यार एक अच्छा खासा डाउन मूव जो है ये ऑलरेडी लग चुका है। तो ये मुंह लगने के बाद यहाँ पे काम क्यों किया है? देखो, रिट्रेसमेंट आई और कंटिन्यूएशन आया हुआ है और यहाँ पे फिर से एक बार पुल बैक आ रहा है। तो बेसिकली अब मेरे पास में एक जोन है। जोन क्या बताता है? मुझे बताता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहाँ से हुआ है, यानी सेलिंग कहाँ से हुई है। तो इस जोन के पास जितना प्राइस जा सकती थी उस जोन तक मैंने वेट किया और वहां पे मैंने पुल बैक में शॉर्ट साइड ट्रेड यानी ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है। अब ऐसे में मैं शॉर्ट साइड क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, क्या लॉजिक के साथ काम कर रहा है, एंटायर सारे लॉजिक्स जो है ना, एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। बट जनरली ना, जब भी हम एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए बैठते हैं और स्पेशली वो डाउन साइड के लिए, आपको ना कुछ एम या फिर छोटे से छोटे स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं सिस्टम में, ये समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले, अभी मार्केट जहां पर है वहां पे ऑलरेडी एक अच्छी खासी डिप दे के मार्केट आ चुका है, यानी बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे काम करना है, ठीक है, तो मेरे लिए अगर मार्केट फिर से डे के लो के पास में भी आ जाएगा ना, अराउंड 23,900, यानी एक 50-55 पॉइंट का मूव भी अगर मेरे डायरेक्शन में जाता है, वहां पे मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। अब देखो, रिस्क का जोन बड़ा है मेरा, क्योंकि जहां से सेलिंग आई थी सेलिंग का जोन भी बड़ा है। सो 24,000 के ऊपर अगर मार्केट वहां पे रुक जाता है तो यहाँ पे मैं ट्रेड से एग्जिट करने का डिसीजन ले लूंगा। तो ट्रेड का स्टॉप लॉस जो है ये थोड़ा बड़ा हो गया, बट ऑब्वियस है क्योंकि आज का डे जो है ये थोड़ा वाइल्ड है, वोलाटाइल है। ऐसे में रिस्क बड़ी हो जाती है, उसके सामने जो पोटेंशियल रिवॉर्ड्स है ये भी हम बड़े एम करने वाले हैं। ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं, ट्रेड को डेवलप होने देते हैं। जनरली ना मिड मार्केट के डे जो मॉर्निंग का अर्ली सेशन है ये मुझसे मिस हो गया था, तो यहाँ पे जो ट्रेड लिया हुआ है शायद थोड़ा ज्यादा टाइम तक खींच सकता है। अगर ऐसी बात है तो एक बार कोई एक डेफिनेट मूव लग जाता है उसके बाद में मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब देखो दोस्तों, काफी टाइम हो चुका है मार्केट में ना, अभी भी डिजायर मूव मेरे डायरेक्शन में नहीं लगी हुई है। ऐसे में ना आप छोटे टाइम फ्रेम पे जो फर्दर प्राइस एक्शन डेवलप होती है ना, उसको भी हमको ध्यान से देखना जरूरी होता है। जब हम ये छोटे छोटे सेगमेंट समझते हैं ना, प्राइस एक्शन को आप अच्छे से अनफोल्ड करते हो। एक देखो, यहाँ पे एक टेम्पररी बेस बना हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे कैंडल वहीं पे बेस बना रहे हैं और उसके ऊपर ही रुक रहा था। बेसिकली मुझे चाहिए कि मार्केट यहाँ से नीचे आए। जैसे ही नीचे आ जाएगा ना, मैं आपको बताता हूँ, ये एक अल्टीमेट जोन है, उसके सामने यहाँ पे मेरी रिस्क डिफाइन है। जैसे ही मार्केट फर्दर लोअर लो लगाएगा, अब यहां से आगे मेरे लिए दो ऑप्शन है। एक, मेरे टारगेट जोन के पास पहुंचने के बाद मैं यहाँ पे पार्ट बुकिंग कर सकता हूँ। ठीक है। एट द सेम टाइम, जैसे ही मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करे, यहाँ पे मैं ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस को और पास लेके आ सकता हूँ। तो ना, गेम प्लान एकदम क्लियर होना जरूरी है। अब यहां से आगे मार्केट रिवॉर्ड दे रहा है तो भी, अगर मार्केट अगेंस्ट जा रहा है तो भी हमको पता होना जरूरी है कि कितनी रिस्क इन्वॉल्व है। उसके सामने पोटेंशियल जोन हमको क्या दिख रहा है थ्रू प्राइस एक्शन, और थोड़ा नेचर भी समझना होता है कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या कर रहा है। तो वेनसडे को जो सेशन होता है ना, तो मेरा प्राइमरी फोकस यही रहता है कि मार्केट में जो ऑन गोइंग डेवलपिंग नेचर है अभी मार्केट का, ये सबको अच्छे से समझा दो। ठीक है। तो कमिंग वेनसडे को भी अपना सेशन होने वाला है, जिन्होंने पोस्ट परचेस किया है उनके लिए ये पर्टिकुलर सेशन रहेगा। ठीक है। तो रिस्क थोड़ी बड़ी है, उसके सामने जो पोटेंशियल प्रॉफिट है उसको भी हम अच्छे से एम करके चलेंगे। देखते हैं फर्दर मार्केट कैसे डेवलप होता है। इन दैट केस अगर कोई फर्दर डेवलपमेंट आती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब फाइनली ना मुंह मेरे डायरेक्शन में लग रही है। यहाँ पे भी ना कुछ ऑब्जर्वेशन है। पहले तो एक अच्छा खासा बारकोड पैटर्न बना के कंटिन्यूशन हो रहा है, तो डे लो निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डे लो निकलेगा यहाँ पे फर्दर पैनिक आएगी, तो मैं यहाँ पे पहले तो पार्ट बुकिंग के लिए रेडी रह लेता हूँ। चलो, 1,05,000, 1,16,000, 1,21 कैंडल क्लोज हो जाए बढ़िया से, मजा आ जाएगा। अभी भी कैंडल क्लोज होने में टाइम है, तो थोड़ा ना मुझे यहाँ पे इस कैंडल का नेचर देखना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रॉन्ग अपीयर नहीं होती है ना ये कैंडल, तो एक प्रोबेबल रिवर्सल यहाँ से भी लग सकता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेडी तो बैठा हुआ हूँ, लेट्स से देखते हैं। स्टीम खो दी ना अगर इस कैंडल ने, तो यहीं पे मैं एग्जिट कर लूंगा पहले तो। अभी तक टूट जाना चाहिए था ये। स्ट्रगल हो रहा है, की लेवल भी है 23,900। चलो ठीक है। देखो, ऑप्शंस ने यहीं पे रिवर्सल ले लिया। ठीक है। चलो, मैंने यहीं पे गाइस पहले तो एग्जिट ले लिया है, पार्ट बुकिंग कर लिए। एंटायर क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बुक नहीं की हुई है। अब इसके सामने पहले तो पोजीशन देख लेते हैं। तो 87,000 के प्रॉफिट्स हमको दिख रहे हैं। ठीक है, डिसेंट प्रॉफिट है, बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं हुआ है। 216 के पास मुझे एग्जिट मिली हुई है। अब यहाँ पे देखो,
ये पिन बार जैसे कैंडल्स रहते हैं ना, ये दिक्कत करते हैं। और वो आया भी एकदम की लेवल के पास में, जहाँ पे मैंने जो जोन मार्क करके रखा है उसी डे लो के पास में आया और उसी के पास में जाके ये पिन बार बना हुआ है। ठीक है, अब बची हुई रेस्ट क्वांटिटी को मुझे ट्रेल करना है। ट्रेड डिसेंट था, सेटिस्फैक्टरी ट्रेड चला है, लेकिन उसके सामने जो जिस तरीके का डे का नेचर है, मैं थोड़े बड़े एम्स कर रहा था, लेकिन चलो एनीवेज। अब यहाँ से आगे जो पिन बार बना हुआ है ना, ये वाला, इसके नीचे तक बॉटम तक मैं पहले तो एसएल को ट्रेल कर लेता हूँ। मॉर्निंग का जो फॉल था थ्रू इंडेक्स ऑप्शन मुझे गेज करने नहीं मिला, वहाँ पे मेरा अभी स्टॉक ट्रेडिंग चल रहा है। एक बार ये स्टॉक का ट्रेड भी खत्म हो जाता है, मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट कर देता हूँ। चलो अब यहाँ पे कंफर्टेबली ट्रेलिंग एसएल लगाना है। अब देखो अब जाके ये कैंडल ऊपर जा रही है 93,000 94,000। एनीवेज, मेजर क्वांटिटी बुक होने के बाद में प्रॉफिट एक्सेल होने का ज़्यादा ये नहीं रहता है, हम फिलहाल तो ट्रेल करके पास आ जाते हैं। सो 205 के पास में, यानी 4 पॉइंट के बफर के साथ में मैं इसको पहले तो ट्रेलिंग एसएल लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं जहां मर्जी मार्केट को जाना है। एक बार ना ट्रेलिंग एसएल सिस्टम में आ जाता है ना, उसके बाद में ट्रेडर बहुत रिलैक्स हो जाता है। पहले कुछ प्रॉफिट हमने बैक कर लिया है, अब बची हुई क्वांटिटी जो है जहां मर्जी ट्रेल होना है वहां पे हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ तो ट्रेलिंग एसएल ही लग गया, यानी हमारी एंटायर क्वांटिटी अब यहाँ पे बुक हो गई है। तो 84,000 के प्रॉफिट हुआ है, उसके सामने हम ऑर्डर्स भी देख लेते हैं। सो 216 और 210 के पास में ट्रेलिंग एसएल। ठीक है, ट्रेड क्लोज हुआ, एक बढ़िया डाउन मूव जो थी, लास्ट लेग ऑफ सेलिंग जिसको हम बोलते हैं ना, वो वाला मूव मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। हालांकि एम थोड़े इसके ऊपर के ही थे। अब मैं ना आपको लॉजिकली सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। अब देखो दोस्तों, ये ट्रेडिंग व्यू पे 5 मिनट का चार्ट है, एक ओपनिंग रेंज टूटी, अच्छा खासा फॉल आया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर जोन पे मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था और स्टॉक का ट्रेड भी एक डिसेंट चला हुआ है। अब ऐसे में ना, अगर मैं कहीं पे भी बीच में ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कहीं पे भी रैंडम फॉल में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूँ। ठीक है, कि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा ना, फिर आप बोलो कि मार्केट यहाँ से आगे 100 200 400 पॉइंट भी गिरे, हमें रिस्क ही नहीं पता है तो दिक्कत आ जाती है। अब देखो जहां पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन मुझे दिख रही है, और इसको ना आप समझोगे ना, आप प्राइस एक्शन में कोई भी जोन पे प्राइस हो, ठीक है, ऑनगोइंग प्राइस एक्शन जैसे डेवलप हो रही है, आप काम कर सकते हो। पहले अच्छे से समझ लेना, मार्केट ने फर्स्ट पुल बैक लिया, काइंड ऑफ डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब यहां तक की स्टोरी आप समझो, जहां पे एक फ्रेश लो लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ना कौन पैनिक कर रहा है ये समझते हैं। पहले मार्केट में जो पुल बैक आया, यहाँ पे कुछ बायर आए होंगे, शायद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आए होंगे या फ्रेश बाइंग कर रहे हैं। अब जैसे ये कंसोलिडेशन टूटा, डे लो टूटा, जितने भी फ्रेश बायर थे इस ब्रेकर के साथ में ट्रैप हो गए। ठीक है, अब जहां से ट्रैप हुआ है ना, ये वो अल्टीमेट सेलर का जोन है जो मेरे लिए सबसे पास में है। जनरली मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो जोन डेवलप होते हैं वहां पे काम नहीं करता, लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में मैं चाहता हूँ कि पुल बैक आए, जहां तक पुल बैक आ सकता है उस पर्टिकुलर पुल बैक तक मैं वेट करूंगा, क्योंकि बीच में ना बहुत सारे बायर के लेवल भी थे, वो मैंने मिस कर दिए थे। ठीक है, सो 1038 के अराउंड मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था, और बीच में जितने भी बायर के लेवल थे ना, वो सारे वन वे टूटे थे। तो जहां पे सेलर का जोन है उसके सामने अब आप देखो, जहां पे अपना ट्रेड लगा हुआ है ना, उसके बाद छोटा पुल बैक भी आया, और उसके बाद फिर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेलर का जोन एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, अब उसके सामने फर्दर प्राइस एक्शन डेवलप हो रही है। अब देखो इसको भी ध्यान से समझना, यहां से आगे जैसे ही मेरे डायरेक्शन में मार्केट जाता है, यहां पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आया, ये पहला जोन था, तो यहाँ पे मेरे लिए एसएल और पास आ गया। ठीक है, और उसके बाद अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, मैं एसएल को और पास लेके आ सकता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा, डे लो के पास में मेरे लिए पार्ट बुकिंग का एक अच्छा खासा चांस बन गया था। ठीक है, तो पार्ट बुकिंग भी हो गई और उसके साथ में ट्रेलिंग भी हो गई। अब ये चीज आप समझो, मेरी रिस्क खत्म हो रही है, तो मेरा उसके सामने मेजर क्वांटिटी बुक हो गई, और उसके बाद में ट्रेलिंग एसएल भी लग गया, और यही से मार्केट ने थोड़ा साइडवेज मूव कर दिया। ठीक है, तो ट्रेलिंग एसएल लगना एक चीज है, लेकिन सामने सामने एक बड़े एम को साथ रखना और उसके सामने काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको ना थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब देखो, हाई टाइम फ्रेम पे जहां पे मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, तो अभी भी जो बायर का जोन है ये आना बाकी है। आप देखो 23,860 से लेके 840 का बायर का जोन है, तो मेरे लिए एम अभी भी बाकी है, लेकिन ट्रेलिंग एसएल लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जहां पे हमने ट्रेड लिया हुआ है उसके सामने आपके लिए रिस्क कितनी होती है, उसके सामने रिवॉर्ड्स कितने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे मैंने ट्रेड लिया था ना, मेरा पहला
जोन जो था रिस्क का वो बड़ा था, लेकिन टारगेट का जोन भी लंबा था, यानी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी बाकी है। और जब प्राइस इस पर्टिकुलर जोन पे आएगी ना 23,800, वहां पे जाके अगर एग्जॉस्ट कर जाती है, वहां पे जाके एक बाइंग का जोन बनता है। ठीक है, तो आप देखो जो इनिशियल मेरा ट्रेड था उसके साथ में मुझे ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा था, लेकिन जब हम ट्रेल करते हैं ना, ट्रेलिंग करने के बाद में आपकी रिस्क बहुत कम रह जाती है, उसके सामने फिर जाके जो रिवॉर्ड आते हैं वो काफी बढ़िया रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कमिंग वेडनेसडे को हम लाइव मार्केट में सीखेंगे। ठीक है, अदर देन दैट देखो आप इतने सारे स्टॉक अभी हेवी फॉल कर रहे हैं। अब आपका कौन सा स्टॉक है जिसको आपको पकड़ना है और वहां पे अच्छा काम करना है? तो मार्केट में अर्ली जोन में अगर आपको समझ में आ जाता है कि भाई कौन सा स्टॉक है जहां पे हम काम कर सकते हैं, एक क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो फॉल होने से पहले पहले हम देखते हैं कि अब इस पर्टिकुलर जोन पे पहले 15 मिनट में कौन से स्टॉक्स थे जहां पे एक्टिव काम हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक दिख रहा है। पहले तो दिख रहा है आरबीएल बैंक। ठीक है, मोमेंटम बियरिश है, फॉलिंग स्ट्रक्चर और ट्रेंड स्ट्रांग है। ठीक है, कोई रिवर्सल अनएक्सपेक्टेड है, यानी कोई रिवर्सल आने के चांसेस नहीं दिख रहे। अब ऐसे में आपको 9:30 को ये स्टॉक मिल जाता है, उसके बाद देखो एक स्मूथ फॉल आया हुआ है। ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं जो पिक करने हैं। 1% का रिस्क है, उसके सामने एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट 2.85 यानी 1:3 काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे दिखने को आ गया। ठीक है, एसी से देख लो आप, अच्छा खासा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म निगेटिव दिख रहा है, मोमेंटम बियरिश है, फॉलिंग स्ट्रक्चर है, ट्रेंड स्ट्रांग है फॉल का, और रिवर्सल अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब ऐसे में आप देखो ये पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छा खासा फॉल दे रहा है। आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट देख सकते हो या अलग अलग मेथड्स आप देख सकते हो जहां से आप इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो कमिंग वीकेंड में मैं कुछ वैल्यूलेशंस यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि कैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओवरऑल इवन इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए भी क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, और ओआई फ्रंट वो भी आपको इन पर्टिकुलर ये जो वीडियो सेगमेंट है यहाँ पे कुछ एडेड वीडियोस आपको मिलेंगे। तो इसका ना जम के फायदा ले लो, क्योंकि ये सारे वीडियोस और ये एंटायर डैशबोर्ड जो है ट्रेडस्टॉर्म का, ये फ्री है आपके लिए। ठीक है, तो वीकेंड का ये बढ़िया सा टास्क होगा खुद के लिए। पहले तो मैं इसको वेरीफाई करवा देता हूँ, और एक बार दिन खत्म हो जाता है मैं आपको मेरे स्टॉक ट्रेड के बारे में भी थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ। अब देखो दोस्तों, आज मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया। ठीक है, फॉल में मैंने जहां पे पार्टिसिपेशन किया था, ये मेरा पार्टिसिपेशन था। अच्छी खासी कंटिन्यूशन होने के बाद में पुल बैक में मैंने काम किया था। मेरे लिए एक टारगेट जोन बहुत क्लियर था, बट यही पे इसी पर्टिकुलर जोन पे मेरे लिए तो ट्रेलिंग एसएल हो भी गई। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप देखो मार्केट भी एग्जैक्टली उसी जोन से घुमा हुआ है, यानी प्रीवियसली जो एक्टिव बायर का जोन था। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, आपको भी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, जहां पे मेरा ट्रेड हो चुका था, मेरे लिए एम यानी टारगेट जोन बहुत क्लियर था। अब टारगेट जोन के पास में आके मार्केट एग्जैक्टली उसी जोन पे आके घूम गया। यानी एक चीज तो पता चल जाती है इससे हमको कि प्रीवियस जो बायर और सेलर के जोन रहते हैं वो काफी एक्टिवली बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है, मार्केट जब फॉल हो रहा था वहां पे भी कुछ बायर के जोन थे, लेकिन जब आपके जोन जो बायर के जोन रहते हैं वो अगर वन वे कैंडल में टूट रहे हैं, तो वहां पे पार्टिसिपेशन करके जरूरी नहीं है कि हमारे लिए कोई मीनिंगफुल रिवर्सल मिले। रिवर्सल के साइंस कैसे देखे जाते हैं? बेसिकली एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एग्जॉस्ट होना, यानी छोटे छोटे पुलबैक लगना, और उसके बाद में डोजी कैंडल, छोटे छोटे कैंडल लगना जो बता देते कि क्लियरली अब ट्रेंड जो एग्जॉस्ट हो चुका है। उसके बाद में रिवर्सल देखना एक सेंसिबल चीज बनती है। ठीक है, तो ये मेरा डाउन साइड का ट्रेड था। अब मार्केट आज अच्छा खासा फॉल हुआ और उसके बाद में एक ठीक ठाक रिकवरी भी मार्केट ने दिखाई। बट ऐसे में जिस किसी को नहीं समझ में आता कि भाई इन पर्टिकुलर फॉल में कैसे काम किया जाता है या अच्छे खासे मुंह कैसे कैप्चर करे, की जोन आपके पास में नहीं, तो आपको स्टॉक फ्रंट पे भी काम करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो स्टॉक फ्रंट पे आप देखोगे आज के दिन में बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छे खासे मूव हो रहे थे। देखो डाउन जाने वाले मार्केट में भी बढ़िया मूव करने वाले अपसाइड वाले स्टॉक है। सिमिलरली ऑब्वियसली ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ में जाने वाले भी बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक मिले। अब इन स्टॉक्स में काम कैसे किया जाता है, स्पेशली अगर ऑप्शन के साथ हम काम करते देखते हैं कि ऑप्शन जो एटीएम ऑप्शन होते हैं 40-50% गेन कर जाते हैं, कभी कभी डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। अब ऐसे में इन पर्टिकुलर स्टॉक में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग के जोन पे मुझको आरबीएल बैंक, एसीसी इन जैसे स्टॉक दिख रहे थे। तो स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक भी हमको क्लियरली पता चल जाता है कि भाई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, डाउन साइड का मोमेंटम बियरिश है, फॉलिंग स्ट्रक्चर, और इसका ट्रेंड स्ट्रांग होने के साथ साथ कोई रिवर्सल एक्सपेक्टेड नहीं है। अब ऐसे स्टॉक में हम जब काम करते हैं ना उनके ऑप्शंस के साथ में, यहाँ पे हमको डिसेंट प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्रॉफिट जो है मैंने वेरीफाई भी करवाया हुआ है। ठीक है,
तो गाइस ये जो चीज़ें रहती है ना, इन पर्टिकुलर चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डे का नेचर नहीं समझ में आता है मार्केट का, या ओवरऑल चीज़ें कैसे काम करती है ये नहीं समझ में आता है, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि मोटा मोटी आज के दिन में हो क्या रहा है। क्या मार्केट आज एक डाउन ट्रेंड पकड़ रहा है, अप ट्रेंड पकड़ रहा है, या साइडवेज है? साइडवेज मार्केट में अब जाके स्टॉक्स कहाँ पे मूव कर रहा है? अगर मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट खुलते के साथ में ही गैप अप या फिर अच्छी खासी बियरिश, गैप अप बियरिश या फिर कंटिन्यूअसली डाउन कैंडल्स लगाना स्टार्ट कर देते, तो हमको पता चल जाता है कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग दिख रही है। अब सेलिंग को भी अच्छे जोन पे या अच्छे लेवल पे पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जहां पे आपके स्टॉप लॉसेस जो है ये काफी छोटे और उसके सामने रिस्क जो है ये कम, और रिवॉर्ड जो है ये अच्छे खासे हमको मिल सके, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको कंटिन्यूअसली इन पर्टिकुलर वीडियो सेगमेंट्स में बताऊंगा कि कैसे स्टॉक में ट्रेड किया जाता है, ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन को कैसे समझना है, और सारे इनपुट जो है धीरे 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 मैं यहाँ पे अपलोड करते जाऊंगा। और गाइज ये एंटायर प्लेटफॉर्म जो है ये कंप्लीटली फ्री है। तो टीसीआई के जितने भी सारे सब्सक्राइबर है इनके लिए हमने ये पर्टिकुलर एंटायर एफर्ट डाला हुआ है कि आपको इस तरीके का टूल मिले जिससे आपको मार्केट का 360 डिग्री नॉलेज भी मिले और आइडिया आ जाए कि कहाँ पे सबसे ज्यादा हेवीली काम हो रहा है, ठीक है। सो आई होप एंटायर ट्रेड लॉजिक जो मैंने स्टॉक के साथ में दिखाया आपको, या फिर मैंने जो निफ्टी के ऑप्शन के साथ में काम किया था, उसके लॉजिक्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और ये जो डे बाय डे मैं आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हर एक ट्रेड जो होता है ना एक प्रोसेस का रिजल्ट होता है। प्रोसेस यानी क्या कि आप डे इन डे आउट मार्केट को देखते रहते हो, समझते हो, उसके सामने आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस डेवलप होते हैं। अब इन ऑब्जर्वेशंस को आप बैक टेस्ट करते हो, उसके साथ में एग्जीक्यूशन के कुछ वेज ढूंढते हो, ठीक है, रिस्क को कम कर देते हो, प्रॉफिट्स को फ्लो होने देते हो। ये सारी प्रोसेस जो रहती है ना ये आपको हर दिन अपग्रेड कर रही होती है। तो मेरा एम यही रहता है, जब भी मैं आपको कुछ ट्रेड्स दिखाता हूँ तो मेरी थॉट प्रोसेस उन ट्रेड्स के पीछे क्या थी, ऑन गोइंग ट्रेड में किस तरीके से मैं पार्टिसिपेट हो रहा था, और ओवरऑल ट्रेड को कैसे मैनेज किया जाता है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना आपको डेफिनेटली आगे जाके एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए हेल्प करेगी। और आपको फिर ना माइंड में वो क्वेश्चन नहीं रह जाएगा क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग होती है, ठीक है। अगर प्रोसेस के साथ हम चल रहे हैं बहुत सही रिजल्ट आपको सही टाइम पे मिलेंगे। बड़ा वीकेंड है, बहुत सारी चीज़ें आप अगर लर्न करें, आपके एंड पे भी बैक टेस्टिंग करो, रिजल्ट्स देखो, और बहुत सारी क्वेरीज अगर आपके माइंड में रहती है तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत रहेगा। मैं एवरीडे हर एक कमेंट को रीड करता हूँ और देखता हूँ कहाँ कहाँ पे आपको डिफिकल्टीज फेस होती है, और ट्राई करूंगा कि अगले वीडियोस में हम उसको रिजॉल्व करें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो और फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।